नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं 1994 की मूवी जिसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, जिसे डायरेक्ट किया है फ्रैंक डाराबॉन्ट और जिसके स्टारर हैं टिम रॉबिन्स एंड मॉर्गन फ्रीमैन। शॉशैंक रिडेम्पशन, जिसे आईएमडीबी ने रेटिंग दी है अपने 9.3 10 में से, और रोटेन टमाटो की रेटिंग रही है 91%। तो बात करते हैं शॉशैंक रिडेम्पशन की स्टोरी के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक आदमी से। इस आदमी का नाम होता है एंडी डूफ्रेन। ये अपनी बीवी के प्रेमी के घर के सामने अपनी कार लेकर खड़ा है। इसके हाथ में एक बंदूक है जो आगे बढ़ता है और अपनी बंदूक लेकर उनके मारने के इरादे से उनके घर में घुस जाता है। बाद दूसरे सीन में हमें एक कोर्ट रूम नजर आता है जहां डोफ्रेन को उम्र कैद की सजा दी जाती है। डोफ्रेन जेल जाता है जहां बहुत ही खास गुनहगार रहते हैं। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी हैं जो बचपन में यहाँ आए थे और आज तक इस जेल में ही रह रहे हैं। इस जेल का नाम है शॉशैंक, जिसके नाम पर इस जेल का नाम पड़ा है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस फिल्म के तीन मेन कहानी के किरदार हैं। पहला है एंडी डूफ्रेन, जो कि एक बहुत बड़ा बैंकर है, जो अपनी पत्नी की हत्या के मुकदमे में उम्र कैद की सजा काटने शॉशैंक आया है। दूसरा है एली, जिसे रेड के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग 20 साल से इस जेल में है। और तीसरा है मार्क नॉर्टन, जो कि इस जेल का वार्डन है। इस जेल में कोई भी अगर नियम का उल्लंघन करता है तो उसके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता है तथा उसे बहुत मारा जाता है। डोफ्रेन जेल में आने के बाद किसी से बात नहीं करता था। वह अकेले रहता था। फिर भी कई दिनों के बाद उसने एली से पहली बार बात की थी। और एली एक ऐसा आदमी है जो बाहर से लोगों को नई नई चीज़ें जेल में मुहैया कराता है। छोटी से छोटी चीज़ें, चाहे वह किताब हो, सिगरेट हो या फिर कोई फ़ोटो। डूफ्रेन और एली के साथ जेल के सभी कैदियों को एक फिल्म दिखाई जाती है। उस फिल्म में एक्ट्रेस जो होती है वो सबको पसंद बहुत आती है। एली उसका फ़ैन हो जाता है और एली देखता है कि डूफ्रेन मज़े में है। और फिल्म के बाद एली उससे आके बोलता है और डूफ्रेन से बातचीत करता है। तो डूफ्रेन उससे बोलता है कि मुझे एक हथौड़ी चाहिए और हथौड़ी के साथ मुझे उस हीरोइन की फ़ोटो भी चाहिए। लेकिन एली कहता है ठीक है, हो जाएगा। एली ये सोचता है कि यदि इस छोटी सी हथौड़ी से अगर ये सुरंग करने लगा तो इससे 600 साल लग जाएंगे। एली को सब लोग रेड के नाम से भी बुलाते हैं। और उधर जो फिर ये सिलसिला लगातार 2 साल तक चलता रहता है। फिर एक दिन वार्डन आता है और बोलता है कि आज हमारे जेल की छत की मरम्मत करनी है और जिसको अपना नाम लिखाना है वह अपना नाम लिखा दे। करीब 100 लोग उसमें नाम लिखाते हैं, जिसमें से 12 लोगों का चयन होता है। इसमें एली और डोफ्रेन के नाम भी, एली और रेड के बाकी 10 लोग भी थे। ये सभी लोग छत की मरम्मत करते हैं और वहाँ पे जो सिक्योरिटी के लिए जो गार्ड होता है, उन सब का हेड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और वो कोने में जाके अपने साथियों से बात कर रहा होता है और परेशान होता है और कहता है कि उसका $30,000 टैक्स में चला जाएगा। ये सभी बातें उधर डोफ्रेन सुन रहा होता है। तभी वह उसके पास जाता है और बोलता है, क्या तुम अपनी पत्नी पर विश्वास करते हो? तब उसका हेड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी छत से फेंक दूंगा। तब डोफ्रेन कहता है, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, तो अगर तुम अपना पैसा अपनी पत्नी के नाम कर देते हो तो तुम्हारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। और बताता है कि वह इस काम के लिए वकील करेगा तो वकील उससे पैसे लेगा, जबकि वही काम डोफ्रेन फ्री में कर सकता है। बस उसके दोस्तों को 3-3 बियर पिलानी पड़ेगी। अगले दिन सभी बैठकर छत पर बियर पीते हैं, लेकिन डोफ्रेन बैठा छत पर बियर नहीं पीता। वह आसमान की तरफ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। उसके कुछ समय बाद जेल का वार्डन भी डोफ्रेन से मिलने आता है, क्योंकि हेड ने उसे बताया होता है कि उसने टैक्स का पैसा बचाया है। तो वार्डन भी डोफ्रेन को अपने काम के लिए ले जाता है। वार्डन उसकी सेल की चेक करने के लिए भी आता है। सेल की जांच करने के बाद वार्डन डोफ्रेन को उसका काम करने के लिए कहता है। इस तरह डोफ्रेन काम करने के लिए भी मान जाता है। समय बीतता जाता है और जेल के जेलर डोफ्रेन के इकोनॉमिक्स और टैक्स के नॉलेज के कारण उसे अपना टैक्स रिटर्न भरने के लिए रख लेते हैं। इस दौरान जेल के सबसे बड़े अधिकारी यानी वहाँ के वार्डन की भी ब्लैक मनी को वाइट करने लगता है और वो एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है जिसके नाम से वो सारा पैसा इकट्ठा करता रहता है। फिर उसी जेल में एक दिन एक लड़का आता है जो कि चोरी की सज़ा काटने वो उस जेल में आता है। वो काफ़ी यंग होता है और वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है। वह चाहता है कि वह पढ़े, तो वो डोफ्रेन से इस बात के लिए कहता है। तो डोफ्रेन उसे भी पढ़ाता है। एक दिन बातों ही बातों में उस लड़के ने बताया कि वह एक जेल में गया था जहां एक कैदी ने बताया कि एक अकाउंटेंट की पत्नी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उसने ही उसे मारा था।
यह सुनते ही डुफ्रेन हड़बड़ा जाता है। वह भागते हुए वार्डन की तरफ जाता है और कहता है वार्डन से कि मुझे बचा लीजिए, मैंने कत्ल नहीं किया है, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। आप मुझे आज़ाद करा सकते हैं, क्योंकि मैंने आज एक गवाह मिला है जो बता सकता है कि मेरी पत्नी की हत्या किसने की है। वार्डन डुफ्रेन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जानता है। दोस्तों, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक तरह की कारावासी होती है, जो एक जेल में ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ से बंद होती है, जहाँ रोशनी जरा सी भी नहीं होती है, और वहाँ उसे कई दिन तक रखा जाता है। और उधर उस यंग जो चोर है, जो सजा काटने आया है, उसका वार्डन एनकाउंटर करवा देता है, क्योंकि वार्डन को यह डर होता है अगर डुफ्रेन इस जेल से निकल गया, जो कि उसे सारे के सारे सीक्रेट्स उसके पता हैं टैक्स रिटर्न को लेकर, तो वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हड़बड़ी में वो उस यंग बच्चे को मार देता है। डुफ्रेन यह जानकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे ज़िंदगी से ज़्यादा मौत प्यारी लगने लगती है। वो अपने एक साथी से रस्सी का जुगाड़ करवाता है और रस्सी लेकर अपनी सैर में चला जाता है। जब डुफ्रेन के सबसे अच्छे दोस्त रेड को यह पता चलता है कि डुफ्रेन ने रस्सी का इंतजाम कराया है, तो वह बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि डुफ्रेन आज खुद को ख़त्म कर लेगा। वो रात रेड के लिए बहुत मुश्किल गुजरती है। वो किसी तरह सुबह का इंतज़ार करता है और उसे पता चलता है कि डुफ्रेन डुफ्रेन क्या मर गया? अगली सुबह उठने के बाद पता चलता है नहीं, डुफ्रेन मरा नहीं है, डुफ्रेन भाग गया है। दोस्तों, ये क्लाइमैक्स का टाइम होता है फिल्म का, लेकिन क्या, कैसे कैसे डुफ्रेन जेल को तोड़ के बाहर भाग गया? कि उसने वार्डन की ब्लैक मनी को वाइट बनाते समय एक फर्जी इंसान बनाया था, जिसके पास लाइसेंस था, पासपोर्ट था, वो इंसान लेकिन कहीं में नहीं था। डुफ्रेन वही इंसान बनकर जेल से भागा और वार्डन के करीब $3 लाख लेकर मैक्सिको चला गया। दूसरी तरफ वार्डन अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका था। उसने तुरंत सुसाइड कर ली, क्योंकि चूंकि वार्डन बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि डुफ्रेन उसके सारे सीक्रेट्स जानता है। और उधर डुफ्रेन जेल में उसकी वो वीडियो भी रिलीज़ करा देता है जिसमें यंग बच्चे को गोली मारी गई थी। तो इस तरह उस जेल पर एक जांच बैठाई जाती है, और इससे पहले कि जांच वाला वहां पहुंचता, वार्डन ने खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया था। इसमें एक दिन रेड और डुफ्रेन बैठ के बातचीत करते हैं, क्योंकि रेड कुछ दिनों में जेल से छूटने वाला होता है। तो रेड डुफ्रेन उससे कहता है रेड से कि जब तुम जेल से बाहर जाओगे तो दुनिया बहुत बदल चुकी होगी। यदि तुम एक नक्शा बताते हुए कहता है कि तुम वहाँ पर जाना, वहाँ पे एक काला रंग का पत्थर है, उस काले रंग के पत्थर को हटाना, वहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ मिलेगी। तो रेड कहता है वहाँ पे क्या है? तब डुफ्रेन कहता है कि वो तो तुम जाके पता करना होगा। इस तरह से, और वह काफ़ी पहले ये बात बता चुका होता है। डुफ्रेन का भागना इस फिल्म का सबसे हैरान करने वाला पार्ट है। वो इंसान 20 साल तक जेल में रहने के बाद भी भाग जाता है। वो इसलिए नहीं भागता क्योंकि वो बाकी कैदियों से ज़्यादा अक्लमंद है। वो भागता है क्योंकि वो जानता है कि होप इज़ अ गुड थिंग टू हैव एंड प्रोबेबली द बेस्ट वन। कितनी कमाल की बात है कि एक इंसान लगातार 20 साल तक जेल में रहने के बाद सुरंग खोद कर भाग जाता है, और हम 4 सेकंड किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो ज़िंदगी मुश्किल लगने लग जाती है। ज़िंदगी में हमेशा इस बात को याद रखना ही है कि उम्मीद अच्छी नहीं, सबसे अच्छी बेहतरीन चीज़ है। साथ ही शॉशैंक रिडेम्पशन में एक बहुत बहुत बड़ी बात हमको पता चलती है। फिल्म में ब्रूक्स नाम का एक आदमी जब जेल से बाहर निकलता है, तो वो बताता है कि बाहर की दुनिया कैसे बदल चुकी है। वो काफ़ी सालों बाद वो जेल से बाहर जाता है और वह उस दुनिया में ढल नहीं पाता, जिससे वो सुसाइड कर लेता है। ये भी सच है दोस्तों कि मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की? शॉशैंक रिडेम्पशन में 20 साल तक रहने वाला डुफ्रेन भी सुरंग खोद कर भाग जाता है। शॉशैंक रिडेम्पशन के बाहर जो कुछ भी बदलता रहे, लेकिन शॉशैंक से बचना किसी के लिए भी नामुमकिन जैसा ही है। हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई शॉशैंक है, और उस शॉशैंक से निकलने के लिए प्रेरणा देती है शॉशैंक रिडेम्पशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवीज मंत्रा।